पेज नंबर 61। जैसे जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। जैसे जैसे रामजी दास का जो स्नेह था वह बच्चों पर बढ़ता जाता, वैसे वैसे ही रामेश्वरी को और ज़्यादा गुस्सा आता था। उसके मन में और ज़्यादा उनके प्रति घृणा बढ़ जाती थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे, और उन बच्चों की वजह से दोनों पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी, जिस वजह से रामजी दास जो है वह पत्नी को बहुत ही कड़वे शब्द भी बोल देते थे। कटु मीन्स कड़वे शब्द भी बोल देते थे। जब रामेश्वरी ने ये देखा कि बच्चों के कारण वे पति की नज़रों में गिरती जा रही हैं, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, पराए बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, मुझे हर समय बुरा भला कहा करते हैं, इनके लिए बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं, दुनिया मरती जाती है, पर इन दोनों को मौत नहीं, ये पैदा होते ही क्यों न मर गए, न होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के चिराग जलाऊंगी। मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, घी के चिराग जलाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। इन्होंने ही मेरा सत्यानाश कर रखा है। अब रामेश्वरी जो थी वह क्या सोच रही थी कि इन दोनों बच्चों की वजह से हम दोनों में जो है लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, विवाद बढ़ता जा रहा है, हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत सी पैदा हो रही है। तो उसके मन में बच्चों के प्रति बहुत बुरे भाव आने लगे कि दुनिया मर रही है लेकिन इन बच्चों को मौत भी नहीं आती है, और जिस दिन ये मर जाएंगे उस दिन मैं घी के दीपक जलाऊंगी। मतलब बहुत खुश होंगी मैं कि मेरे घर का कलेश जो था वह ख़त्म हो गया है। इस तरह का तूफान जो है रामेश्वरी के मन में उठने लगा था, क्योंकि वह जैसे जैसे उन बच्चों से ज़्यादा प्यार करता वैसे वैसे उसके मन में घृणा पैदा होती जाती है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, वहीं अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद उनके विचार स्वयं उन्हें कष्टदायक प्रतीत होने लगे। तब से वे अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगी। एक दिन नियमानुसार जैसे वो हमेशा ही सब काम से फ्री होकर छत पर चली जाती थी, तो उस दिन भी वह छत पर अकेली बैठी हुई थी। उसके जो हृदय में, उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे, और विचार भी क्या कि उसकी खुद की संतान नहीं थी, तो यही विचार में वह हमेशा डूबी रहती थी। और उन्हें लग रहा था कि भाई के प्रति बच्चों का प्रेम बढ़ रहा और धीरे धीरे हम दोनों में एक दरार सी उत्पन्न हो रही है, और यही बात उसे बहुत बुरी लग रही थी। इस तरह से सोचते सोचते वो टहल भी रही थी। वह टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई और वे छत की चहारदीवारी पर हाथ रख कर खड़ी हो गई। वह छत पर टहल रही थी और उनको देखकर मनोहर भी छत पर आया था, तो उसे देखकर उसकी भ्रुकुटी में भौहें, आँख के ऊपर होती ना भौहें, ये चढ़ गई। उनको गुस्सा आ गया था। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कट कर उसकी छत पर गिरे तो क्या ही आनंद आए। देर तक पतंग गिरने की आशा के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया
और उनकी टांगों में लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। संध्या के समय जो है छत पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी और मनोहर उन पतंगों को एक टकी लगाए देख रहा था। उसके मन में ये था कि ये पतंगे कहीं आपस में उलझकर एक आध पतंग जो है वो नीचे आकर गिर पड़ेगी और मैं उसे दौड़कर ले लूँगा। लेकिन बहुत देर तक ऐसा नहीं हुआ तो वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उससे कहा कि ताई जी हमें भी पतंग मंगा दो ना आप। तो ताई जी को गुस्सा तो वैसे भी आ रहा था, तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि जाकर तुम अपने ताऊ से मांग लो, वो तुम्हें मंगा देंगे। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। जब बच्चे ने उससे मांगी तो उसने उसको जोर से झिड़क दिया कि जाकर अपने ताऊ से मांग ले। मनोहर कुछ अप्रतिम मीन्स उदास होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। मतलब इस तरह से झिड़क दिया तो रामेश्वरी जो थी वह उदास हो गई थी और उसको एक साइड में कर दिया। लेकिन वह बच्चा जो है उदास सा चेहरा लेकर उसकी तरफ देखता रहा। लेकिन फिर भी उसको लगा कि कहीं ना कहीं मुझे एक बार फिर कहना चाहिए ताई से। तो वह दोबारा ताई के पास गया और फिर उससे बहुत ही करुण स्वर में, पहले तो एक जिद्दी वाले स्वर में, लेकिन इस बार उसने बहुत ही करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगा दो ना, हम भी उड़ाएंगे। हम इस बार उसकी बोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। कलेजा पसीजना, दया आना। कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि वह मेरा पुत्र होता तो आज मुझ सी भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ मारा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। अब इस बार जब उसने उसको दया से कहा, बहुत ही करुण स्वर में कहा कि ताई हमें भी पतंग मंगा दो ना, तो रामेश्वरी को उस बच्चे पर प्यार आने लगा और उसे लगा कि अगर ये मेरा बच्चा होता तो मैं संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री होती। ये देखने में भी कितना सुंदर है, इसकी बातें भी कितनी प्यारी प्यारी हैं। तो इस तरह से उसको जो है उस बच्चे के प्रति उसके मन में प्यार उमड़ने लगा और उसको लगा कि मैं इसे उठाकर छाती से लगा लूं। यह सोचकर वे उसके सिर पर हाथ फेरने वाली ही थी। इतने में मनोहर उन्हें मौन देख कर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊजी से कहकर पिटवाएंगे। अब जैसे वो उसको प्यार करने वाली थी वैसे ही वो बच्चा जो है ताई जी को मौन देखकर बोला कि अगर तुम हमें नहीं मंगवाओगी तो हम ताऊ जी से बोलकर आपकी पिटाई करवा देंगे। और फिर रामेश्वरी का गुस्सा फिर चढ़ गया। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। मतलब उसकी इस बात, जब उसने ये बात बोली तब भी वो बड़े प्यार से बोला, लेकिन फिर भी मतलब रामेश्वरी को गुस्सा आ गया था क्योंकि उसने ताऊ की धमकी जो दी थी। वे उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ से, देखो वे मेरा क्या कर लेंगे। तुझे अपने ताऊ से कहना, जाकर कह दे, वो मेरा क्या कर लेंगे, मैं नहीं डरती उनसे। तो इस तरह से उसने फिर उसको जवाब दिया। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट आया और फिर सतृषण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। मनोहर, जब उन्होंने डांट कर कहा तो मनोहर जो है दूर हट गया था। दूर हटकर वह सतृण मीन्स प्यास से भरी हुई या इच्छा से भरी हुई, तृष्णा मीन्स इच्छा, तो प्यास या इच्छा से भरी हुई नेत्रों से आकाश में, प्यास से भरी हुई नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। क्योंकि उसके मन में था ना कि ऊपर कहीं से पतंग टूटेगी और मेरे पास आ जाएगी तो मैं ले लूँगा। तो इस प्यास भरी तृष्णा से वह फिर आकाश की ओर देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, ये सब ताऊ जी के
दुलार का फल है कि बालिश भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उधर रामेश्वरी ने सोचा कि ये सब इसके ताऊजी ने इसको इतना लाड प्यार दे दिया कि ये बिल्कुल ही बिगड़ गया है। और बालिश भर मतलब मुट्ठी भर का बच्चा, बालिश क्या कहते हैं हम, अंगूठे के इस छोर से अंगुली तक, मतलब एक बैंत जो अपन नापते ना, इस तरह की बैंत, इस तरह की बालिश नापते अपन, तो बालिश भर का बच्चा है ना, अंगूठे के छोर से लेके छोटी वाली उंगली के सिरे तक, तो बालिश भर का लड़का और मुझे धमका रहा। ईश्वर करे इस बच्चे पर तो बिजली आकर टूटे, मतलब इस पर कोई विपत्ति आ जाए। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी। केवल वहाँ पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। थोड़ी देर में क्या हुआ, उसी समय आकाश से एक पतंग उठकर रामेश्वरी के ऊपर होती हुई निकल गई। क्योंकि छत के चारों ओर चार दीवारें थी और जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी वहाँ पर केवल एक ही द्वार था, तो वह छत एकदम टूटकर कहाँ गिरी पड़ते हम, जिससे छज्जे पर आ जा सकते हैं। मतलब रामेश्वरी जहाँ खड़ी थी उसके और छज्जे के पास एक ही द्वार था, मतलब दरवाज़ा था, जहाँ से हम लोग छज्जे पर भी वो लोग जा सकते, आज छत और छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी इस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। फिर वो पतंग जो है वो छज्जे की ओर उड़कर आई, छज्जे की ओर आई वो टूटकर। तो रामेश्वरी छज्जे के द्वार पर सटकर खड़ी थी, तो वहाँ से तो मनोहर जाने से रहा, तो वह दूसरी तरफ से जाने लगा उस पतंग को पकड़ने के लिए। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उनके पास होकर छज्जे पर चला गया और उनसे 2 फुट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। वह रामेश्वरी से तो उसने नहीं कहा हटो, लेकिन वह 2 फीट की दूरी पर, रामेश्वरी से 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर उस पतंग को नीचे आते हुए देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी और पतंग जो थी वह छज्जे से होती हुई सीधी घर के आंगन में जाकर गिर गई। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देखकर प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। और मनोहर जिसने एक पैर तो दीवार पर रखा और एक छज्जे पर रख दिया। आप लोग करते ना कभी कभी दीवार के ऊपर से नीचे देखने की कोशिश, और मनोहर भी वो पतंग नीचे आंगन में गिरी यही देखने की कोशिश कर रहा था। तो एक जो उसका पाँव था वो तो छत की दीवार पे, दूसरा उसका छज्जे पर था और वह नीचे देखने का प्रयास कर रहा था खुशी के मारे, क्योंकि वो बहुत खुश हो रहा था कि उसे मतलब पतंग ऊपर से पतंग कटकर आई और उसे एक पतंग मिल गई, जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया और वह जैसे ही उसने देखा कि पतंग नीचे आंगन में गिरी हुई है, तो वह जड़ से पलटने लगा कि मैं नीचे जाकर लाता हूँ, और जैसे ही पलटने लगा तो उसका पैर छज्जे पर से फिसल गया। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई और फिर वह जैसे ही गिरने लगा तो उसके हाथ में छत की मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया ताई, और वह उस छज्जे को पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी को देखकर चिल्लाया कि ताई ताई, मतलब, और उसने रामेश्वरी से कहा कि ताई मुझे बचा लो, मतलब वह ताई ताई चिल्ला रहा था। रामेश्वरी ने धड़कते हुए कलेजे से घटना को देखा और रामेश्वरी का जो कलेजा था वह जोर जोर से धड़क रहा था और वो ये घटना देख रही थी। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। और उसके मन में एक बार के लिए आया कि ठीक है, जो हुआ जो अच्छा हुआ, गिरने दो, मर जाएगा और हमेशा का जो पाप है वही ख़त्म हो जाएगा। यही सोचकर वे क्षण भर के लिए रुकी। उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भयभीत तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर
देखकर चिल्लाया, अरे ताई। बच्चा बार बार ताई ताई चिल्लाता रहा और ताई के मन में जो उसके प्रति द्वेष भरा था, घृणा भरी थी, उसे देखकर वह वहाँ खड़ी देख रही थी और सोच रही थी कि जो हो रहा वो अच्छा हो रहा है और होने दो, ये मेरा हमेशा का ही पाप, ये जो पाप है ये ख़त्म हो जाएगा। मेरे घर का रोज़ रोज़ का खतरा जो है, वो रोज़ रोज़ का जो झगड़ा है वही भी ख़त्म हो जाएगा, तो गिरने दो। लेकिन दूसरे ही पल रामेश्वरी की आँखों से मनोहर की आंखें आ मिली और फिर मनोहर की जो आंखें थी वो एकदम रामेश्वरी की आंखों से आकर मिली। मनोहर की यह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया और उसकी करुण दृष्टि मतलब उसकी जो आंखों में जो एक डर था, एक उसकी बार बार रामेश्वरी के लिए उसके मन में जो था कि ताई मुझे आकर बचा लो, तो वह उसकी करुण दृष्टि देखकर उसका कलेजा जो था वह पिघल गया। मतलब उसको बहुत ही कष्ट हुआ था। कलेजा मुंह में आना मतलब कष्ट से अचेत होना। वह खुद एक बेहोशी होने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वैसे ही उसका हाथ मनोहर तक पहुंचा भी नहीं था और उसका जो मनोहर का जो हाथ था वह मुंडेर से छूट गया। ताई का हाथ उसके तक पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई और उसके हाथ से मुंडेर छूट चुकी थी। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी और फिर रामेश्वरी जो थी वह जोर से चीख मारकर छज्जे पर गिर गई, मतलब बेहोश हो गई थी, क्योंकि वह उसको उस हालत में देख नहीं पाई थी और उसके मन में एक डर सा बैठ गया था। और बच्चों, हम बच्चों से कितनी देर नफरत कर सकते हैं। वो ठीक है उसके बच्चे नहीं थे इसीलिए उसके मन में एक घृणा थी, एक द्वेष था। भाई का वो भी उन बच्चों से नफरत तो नहीं करती थी क्योंकि उसे भी वो बच्चे उतने ही प्यारे थे, तो वह उन बच्चों से नफरत नहीं करती थी। लेकिन उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी इसीलिए उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वे जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वे कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वे किया करती। मनोहर की टांग उखड़ गई, टांग बिठा दी गई। वह क्रमश फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर में बुखार कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामेश्वरी ने जब ये सब कुछ देखा तो वह खुद भी बेहोश हो गई थी और बेहोश होकर वह वहीं गिर गई। तो रामेश्वरी को 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। मतलब उस डर के कारण रामेश्वरी जो थी वो 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही और वे कभी कभी बेहोशी में भी चिल्ला उठती थी और क्या कहती थी, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, मतलब देखो उसको, वो गिर रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। तो कोई तो उसे बचाओ, जाकर बचाओ, मेरे मनोहर को दौड़कर तुम लोग बचा लो। कभी वे कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया, और कभी वो क्या कहती कि बेटा मनोहर, मैं चाहती तो तुझे बचा सकती थी लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, मैंने देर कर दी है। इस प्रकार वह बार बार बेहोशी की हालत में अपने आप को गुनहगार मान रही थी। अपने आप को दोषी मानती हुई वह चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही थी कि मनोहर, मैं चाहती तो तुम्हें बचा लेती लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, या कोई तो जाकर मेरे मनोहर को बचा दो। तो बेहोशी में वो इसी प्रकार की निरर्थक बातें कर रही थी। इस प्रकार के प्रलाप वे किया करती, मतलब इस प्रकार की निरर्थक बातें वो कर रही थी। मनोहर की टांग उखड़ गई, मतलब उसकी जो टांग थी वो फ्रैक्चर हो गई, उखड़ी नहीं है, हंसना मत सभी बच्चे, उसकी टांग उखड़ी नहीं थी, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। उसकी टांग जो थी वो अंदर से क्रैक हो गई थी, तो उसकी जगह उसकी दूसरी टांग जो है वो बिठा दी गई थी और वह फिर धीरे धीरे अपनी हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ, मतलब वो 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। 1 सप्ताह बाद उसका जो बुखार था वह कम हुआ और अच्छी तरह से वह होश में आने पर उसने सबसे पहले क्या पूछा
कि मनोहर कैसा है, क्योंकि उस बच्चे के प्रति अब उसके मन में प्रेम जाग गया था। तो उसने सबसे पहले यही पूछा कि मनोहर कैसा है, वह ठीक तो है। तो इस तरह से उसके मन में उस बच्चे के प्रति एक प्रेम भाव पैदा हुआ। ये देखिए, मैं कुछ डायग्राम दिखा रही हूँ बच्चों। ये देखिए वो घटना होने के बाद किस तरह से रामेश्वरी जो है वो मनोहर को प्यार कर रही है ना। ओके। और छत पर जो है टकटकी लगाए पतंग को देख रहा था। ये देखिए किस तरह से देख रहा है। तो बच्चों इस पार्ट में अभी हमने यही देखा कि जो चीज़ जो हमारी होती है, जो चीज़ हमारी है, हम उसकी तो केयर करते हैं, लेकिन जो हमारी नहीं है उसके प्रति हम लापरवाह हो जाते हैं। और अंत में रामेश्वरी ने क्या लापरवाही की, जिसकी वजह से बच्चे की टांग फ्रैक्चर हो गई। अगर वो ये लापरवाही नहीं करती तो शायद ऐसा नहीं होता, पर उसने इतना नहीं सोचा, क्योंकि एक बार तो वो भी चाहती थी कि ये बच्चा कहीं गिरकर मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब उसकी आंखें बच्चे की आंखों से टकराई तो उसके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और वह उस बच्चे को बचाने की कोशिश में लगी। लेकिन जैसे ही वह हाथ लंबा कर रही तो वैसे ही उस बच्चे का जो है छज्जे से पैर फिसल गया और उसका हाथ उसके हाथ में भी नहीं आया। रामेश्वरी के हाथ में उसका हाथ नहीं आया। जैसे ही उसने हाथ पकड़ने के लिए हाथ छोड़ा होगा, वैसे ही उसका हाथ वहाँ से फिसलकर वह नीचे आंगन में जाकर गिरा। और ये देखकर रामेश्वरी वहीं पर बेहोश हो गई थी। और बेहोश में भी वह बार बार अपने आप को ही दोषी मानती रही और मनोहर को बचाओ, मनोहर कैसा, चिल्लाती रही। और जैसे ही वह होश में आई, उनका बुखार कम हुआ और वह होश में आई, तब उसने सबसे पहले यही पूछा कि मेरा मनोहर कैसा है। तो यहाँ हमें यही है ना कि उस रामेश्वरी के मन में बच्चे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था। जब भी उसने उठते ही यही पूछा ना कि मेरा मनोहर कैसा है, तो यहाँ पर उसकी मतलब बच्चों से कोई वो घृणा नहीं थी कि ये बच्चे हैं या अच्छे हैं, प्यारे हैं। उसके मन में एक ही चीज़ थी कि उसकी कोई अपनी संतान नहीं थी। इसी वजह से उसको लगता था कि ये बच्चे पराए हैं, मेरे अपने नहीं हैं, क्योंकि उसमें कभी वो अपनापन आया ही नहीं है। अगर उसकी खुद की संतान होती तो शायद वो बच्चों से इस तरह से नफरत नहीं करती, उन बच्चों के प्रति भी उसके मन में प्यार होता। लेकिन माँ का जो मन होता है वो एक बच्चे की चाह में सब कुछ कर सकती है, इसलिए वो भी अपनी जगह गलत नहीं थी। तो ये आज अपना पाठ यहीं ख़त्म होता बेटा।